Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you rearrangement of sentences. ये मेरा तीसरा सेट है और उम्मीद है पहले वाले सेट पसंद आए होंगे। तो इसमें होता है कि फर्स्ट 6 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट दिया रहता है S1 और S6 ये दिया हुआ रहता है और बीच में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं PQRS। ये आपको जम्बल्ड में है, इसी को आपको अरेंज करना है, इसी को आपको सही तरीके से अरेंज करना है सिस्टमैटिक वे से। तो आइए देखते हैं द मदर टंग। मदर टंग ही इसका टॉपिक है ना। तो मदर टंग हम लेते हैं इज द ट्रू व्हीकल ऑफ मदर विट। इज द ट्रू व्हीकल ऑफ मदर विट। व्हीकल मतलब होता है जो कैरियर है, जो चला रहा है उसको है? जैसे गाड़ी व्हीकल हुआ है? गाड़ी व्हीकल हुआ तो किसको कैरी कर रहा है? मदर के दिमाग को, उसके नॉलेज विजडम को कैरी कर रहा है। तो द मदर टंग इज द ट्रू व्हीकल। तो लास्ट तो खैर लास्ट है, उसको बाद में देखते हैं। अब इसमें हम लोग को चाहिए कि जो नहीं ऑप्शन हो सकता है उसको हम काट दें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बिगनिंग P है, ये भी P है, ये भी P है, ये Q है। तो R ऐसे ही कट गया, S भी ऐसे ही कट गया। कहने का मतलब S के बाद R और S नहीं आएंगे, S1 के बाद। तो अब या तो P आएगा या Q आएगा। तो P और Q में देखते हैं कौन सा होता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि द मदर टंग इज द ट्रू व्हीकल ऑफ मदर विट। इसको देखते हैं। अनदर मीडियम ऑफ स्पीच मे ब्रिंग विथ इट अ करंट ऑफ न्यू आइडियाज। यहाँ पे मदर टंग बोल रहा है ट्रू व्हीकल ऑफ मदर विट, तो अनदर मीडियम इससे रिलेटेड हो रहा है। अब इसको देखते हैं इट इज थ्रू। पहला चीज कि इट मदर कर रहा है, तो इट कहने का मतलब कि मदर टंग को कह रहा है। तो इट इज थ्रू द वर्नाक्यूलर रिफाइंड दो नॉट वीकेंड बाय स्कॉलरशिप एंड टेस्ट दैट द न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द माइंड शुड प्रेस देयर वे टू बर्थ। अब यहाँ बर्थ के बारे में बात कर रहा है और यहाँ भी हम लोग ब्रिंग फोर्थ विथ न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज कब है? अनदर मीडियम ऑफ स्पीच मे ब्रिंग विथ इट अ करेंट ऑफ न्यू आइडियाज। तो कहने का मतलब बर्थ में ही आता है, यहां भी बर्थ है। मदर टंग कैसे आया? व्हीकलर जो लेकर आया है। और न्यू आइडियाज कब लेता है? तो उसी समय लेता है। तो कहने का मतलब कि ये उतना सूटेबल नहीं है, बल्कि ये सूटेबल है। तो कहने का मतलब हम इसको ले सकते हैं P से बिगनिंग। अब P में भी 3 ऑप्शन है। P के बाद फॉलोड करता है R, 2 जगह R है। PR इसमें भी है, PR इसमें भी है, PS इसमें है। अब देखते हैं कि R सूटेबल है या S सूटेबल है। तो S देखते हैं नेगेटिव होता है कि नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ट्रू। अब दिस यहाँ किसको कह रहा है? अगर हम P है यहाँ, अनदर मीडियम ऑफ स्पीच में ब्रिंग विथ इट अ करंट ऑफ न्यू आइडियाज। तो दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ट्रू, ये तो नहीं जंच रहा है। ये दिस रिलेट नहीं कर रहा है मदर टंग को। अनदर मीडियम ऑफ स्पीच को दिस नहीं रिलेट कर रहा है। दिस मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो नाउन चाहिए। तो एस कट जाता है, तो बचता है R। P के बाद तो Q है नहीं, तो Q को हम लोग ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं, तो बचता है R। अब इसको देखते हैं P कैन बी फॉलोड बाय R और नॉट। तो हम देखते हैं अनदर मीडियम ऑफ स्पीच स्टेट कर रहे हैं मे ब्रिंग इट विथ इट न्यू आइडियाज, बट लेकिन इसी का कंटिन्यूएशन में आ जाता है, इसी का कंटिन्यूएशन में आ जाता है। बट द मदर टंग इज वन with the air in which a man is born।
तो ठीक है, यहाँ इससे कंट्रास्ट हुआ, S1 और P में कंट्रास्ट हुआ, और ये मदर टंग विद द व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, समथिंग इंट्रिंसिक, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक, INTRINSIC, माने इनबॉर्न क्वालिटी। मदर टंग जो है ये कंट्रास्ट यहाँ दिया, और फिर इसी से रिलेटेड इसको कह रहा है, लेकिन मदर टंग इज वन विद द एयर इन विच अ मैन इज बॉर्न। वो पैदा होता है और 6 महीना साल भर के अंदर मदर टंग अपने बोलने लगता है, क्योंकि ये क्वालिटी लेकर आया है मदर से। तो आइए हम इसको लेते हैं PR, PR ये भी है, ये दोनों कट गए। अब PR में देखते हैं Q फॉलो करता है कि S फॉलो करता है, Q फॉलो करता है कि S। अब दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ट्रू, ये यूनिवर्सली ट्रू तो अभी हम लोग आए नहीं, यहाँ पर इट इज थ्रू द वर्नाक्युलर रिफाइंड वे में है जिससे हम बात करते हैं। अभी हम लोग स्पीच पर आ रहे हैं। ये यूनिवर्सली ट्रू एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रेयर, एज टू एम्फेसाइज द जनरल रूल, ये जनरल रूल के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे नेटिव स्पीच ये हो जाता है, इज ऑलमोस्ट लाइक हिज शैडो, जो उससे इनसेपरेबल फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज उसका पर्सनैलिटी से जुड़ा रहता है, वो अलग नहीं हो सकता, इनसेपरेबल है। और यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ट्रू एक्सेप्ट इन केसेस सो रेयर, ये कॉनराड और जोसेफ में रेयर केसेस है कि जनरल रूल को वो कंट्रास्ट करता है। तो ये क्या है कि S6 से जो लास्ट है इसका, इससे कनेक्शन हो जाता है, तो कहता है एमांस नेटिव स्पीच, तो वही चीज कह रहा है। तो ये कनेक्शन इसके बाद होता है, तो कहने का मतलब कि बच जाता है Q, तो PR के बाद आता है Q, S तो नहीं आएगा, S नहीं आ रहा है, तो ये भी कट गया, तो बचता है ये। तो उस हिसाब से PRQS ये फाइनल आंसर होता है। तो थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन नेगेटिव कैंसिल करते जाने से ये हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग है। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो जिसको हम डिस्कस करते हैं, और उससे आपको प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ब्रेन शार्पर होगा, एंड यू विल बी, इसमें तुक्काबाजी नहीं चल सकता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो अगर देखते हैं वीडियो पसंद आती है तो लाइक दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।